हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडर 24/7 लॉ एंट्रेंस यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के सामने डिस्कस करूंगी जो आप लोग के लॉ एंट्रेंस एग्जाम में जो लीगल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट होता है, जिसको लीगल रीजनिंग भी बोला जाता है, उस लीगल एप्टीट्यूड में कितने लॉ के सब्जेक्ट्स आप लोग के लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, जो कि आप लोग का बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन कौन सा लॉ पढ़े। बिकॉज ग्रेजुएशन में तो आप लोग को लॉ पढ़ना ही है, बट यहाँ जो लॉ एंट्रेंस का एग्जाम है कि आप लोगों को ना एंट्री करनी है, तो एंट्री में आप लोग को इतने सारे लॉ नहीं पढ़ने हैं। तो उसी कंफ्यूजन को दूर रख के आप लोग इस पीपीटी को देखिए और समझिए कि आप लोग को कौन कौन से लॉ आप लोग को करने हैं। ठीक है, सिंपली सबसे पहले ये चार्ट देख लीजिए। सिर्फ आप लोग को ये 5 लॉ के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और कोई भी रूमर हो, कोई भी बोले कि अब आपको और भी पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ इन 5 पे ध्यान देना है। जिसने इस 5 लॉ के सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया, मतलब उसका लॉ एंट्रेंस का लीगल एप्टीट्यूड पूरा कवर हो गया। अब ये 5 सब्जेक्ट्स क्या है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड में भी आप लोग के कुछ कुछ टर्म्स आते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले 5 के नाम आप लोग याद कर लीजिए, फिर एक एक करके मैं आप लोग को डिस्कस करती हूं कि सबका मतलब क्या है, और एग्जाम्पल के सहित आप लोग को समझाऊंगी कि क्यों सिर्फ इन्हीं 5 लॉ सब्जेक्ट्स को आप लोग का एंट्रेंस का पार्ट बनाया गया है। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल देखो, सिंपल एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल, मम्मी क्या कर रही है? मम्मी हमेशा सुबह सुबह क्या करती है? ब्रेकफास्ट सर्व करती है, राइट? तो इन सपोज बेटा बेटी है इस मम्मी का, तो बेटे ने क्या किया? बेटे ने भाई एक्सेप्ट, मम्मी ने पहले ऑफर किया था ब्रेकफास्ट की, लो अपना ब्रेकफास्ट करो, और इन्होंने क्या किया? इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट, तो इसी को बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ये चीज आप लोग के घर में होता नहीं है? अब बोलेंगे यस मैम होता है। अब मान लीजिए ये जो लड़की है थोड़ी शैतान है, इसने क्या किया? मम्मी का ब्रेकफास्ट ऐसे फेंक दिया। मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, होता है ना गुस्से में कभी कभार हम लोग नहीं करते ब्रेकफास्ट, मुझे नहीं करना। फिर मम्मी बेचारी आती है, बनाती है बच्चों को। तो ये जो एग्जाम्पल है, मान लो ऑफर किया मम्मी ने और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या मम्मी आप पे केस फाइल करेगी? द आंसर इज नो। तो यही सब एग्जाम्पल आप लोग के जो डे टू डे लाइफ में होता है। आप लोग गए पीवीआर सिनेमा में मूवी देखने, तो आप लोग टिकट लिया, अगर आपको बैठने नहीं दिया तो आप लोग भाई उससे लड़ोगे ना कि मुझे बैठने क्यों नहीं दिया, मैंने जब टिकट का पैसा दिया। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप शॉप में जाते हो सामान खरीदने, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। पंडित जी भाई कीर्तन पे बुलाए सबको कि एस कॉलोनी के सारे लोग इस 9 बजे कीर्तन में आएंगे, सब लोग गए कीर्तन में, लेकिन सोहन नहीं आया, तो क्या पंडित जी सोहन पे केस फाइल करेंगे? नहीं। ये एग्जाम्पल क्या है? सिंपली अ कॉन्ट्रैक्ट। शॉप में गए, इसको मत देखिएगा, इसको देखिएगा शॉप को। शॉप में गए आप लोग सामान खरीदने, आप लोगों ने पैसा पे किया। अब मान लो शॉपकीपर आपको सामान ही नहीं दे रहा, आप लोग गुस्सा होंगे ना कि मेरा सामान क्यों नहीं दे रहा जब मैंने पैसे दे दिए हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ये सारे एग्जाम्पल आप लोग की डे टू डे लाइफ में नहीं होते? जब होते हैं तो इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग को सिलेबस का पार्ट बनाया गया है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो हम लोग के घर बार में होता रहता है। पापा ने बोला बेटा तू क्लैट क्लियर कर ले, तुझे मैं BMW गाड़ी दूंगा। बेटे ने क्लैट क्लियर कर लिया, फर्स्ट रैंक ले आया, नलसर चला गया, पापा ने BMW दिया ही नहीं, तो क्या वो पापा पे केस फाइल करेगा? द आंसर इज नो। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट कम इन द डोमेस्टिक वन। ये क्या है आप लोग का? रिलीजियस वन। और ये क्या है आप लोग का? दैट इज द लीगल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप लोग को जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, बेसिकली यू हैव टू लर्न द लीगल कॉन्ट्रैक्ट। लीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां दोनों तरफ से कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड होता है। ये जो कस्टमर्स हैं पैसे पे करते हैं, इसके बदले में शॉपकीपर सामान देता है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग का लीगल कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करना है, जहां पे एक पार्टी केस फाइल कर सकता है।
इन दोनों में कोई केस फाइल नहीं कर सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट को हमने क्या समझा, जो कि आप लोग का सबसे पहला है, सो इट इज अ लीगली, नॉट डोमेस्टिक, नॉट रिलीजियस, इट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट डिफाइंस एंड गवर्न द राइट एंड ड्यूटीज बिटवीन एंड अमंग द पार्टीज, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ेंगे तो यही सब इंपॉर्टेंट सिंपल कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया आप लोग का। सेकेंड चीज, एग्जाम्पल देखो, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, डॉक्टर ऐसे ऑपरेशन कर रहा है, गुनगुना रहा है गाना, डॉक्टर ने क्या किया, सीजर गलती से पेट में छोड़ दिया, मतलब बात कर रहा है और स्टिचिंग कर रहा है, सीजर छोड़ दिया। अब जब भाई ऑपरेशन हो गया, डन, और डॉक्टर को नहीं मालूम कि सीजर अंदर पेट में है, जब 1 महीने बाद पेशेंट पेट लेके आया कि सर मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर ने देखा कि अरे यार एक्सरे में इसका सीजर है, ये तो हम ही लोगों का सीजर है। डॉक्टर डर गया। ये जो डॉक्टर ने गलती किया ना, इस गलती का नाम अगर मैं लूं तो क्या बोलूंगे, डॉक्टर ने घोर नेग्लिजेंस किया। नेग्लिजेंस क्या है, गलती है। तो यही गलतियां हमें टॉट में पढ़ना है। तो टॉट क्या है, टॉट इज अ रॉन्गफुल एक्ट। तो जो आप लोग के सोसाइटी में रॉन्गफुल एक्ट होता है उसको कहा जाता है टॉट। तो ये आप लोग का एक तरह का रॉन्गफुल एक्ट है। तो भाई पेशेंट तो केस फाइल करेगा ही करेगा। दूसरा एग्जाम्पल, मेरे सोसाइटी में रोहन डेली डीजे बजाता है, अपना बर्थडे मनाता है, दैट इज कॉल्ड टॉट। तो इस रॉन्गफुल एक्ट को ये रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है क्योंकि भाई बर्थडे आप एक साल में एक ही बार आपका जन्म हुआ है और एक ही बार बर्थडे मना सकते हैं, और 10 बजे के बाद किसी ने भी नॉइस किया तो ये आप लोग का इलीगल है। ये आप लोग के सोसाइटी में भी होता है बिकॉज आप लोग भी रहते हैं। तो ये आप लोग का क्या है, नॉइस पोल्यूशन। तो इसको मैं लीगल टर्म में क्या बोलूंगी कि इस रॉन्गफुल एक्ट को बोला जाता है न्यूसेंस। हो गया टॉट, यही है आपका टॉट। डेफिनेशन देखो, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। जो हमने रॉन्गफुल एक्ट की बात करी वो सिविल रॉन्गफुल एक्ट है, दैट कॉजेज अ क्लेमेंट टू सफर लॉस एंड हार्म resulting into legal liability for the person who commit the tortious act। tortious act का मतलब क्या होता है, wrongful act। तो अभी आप लोग डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा, बट एग्जाम्पल तो आप लोग को समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दैट इज मर्डर। मर्डर, दैट इज रेप, दैट इज थेफ्ट। ये सब क्राइम तो आप लोग पेपर में तो आए दिन पढ़ते ही होंगे, सारे किस क्राइम। ओके, यही सब क्राइम आप लोग का जो पेपर में आता है डेली पे, यही आपके क्वेश्चंस के रूप में भी आते हैं। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, दैट इज द क्रिमिनल लॉ, जो कि आप लोग के लॉ एंट्रेंस का पार्ट है। तो डेफिनेशन क्या है, क्रिमिनल लॉ इज दैट बॉडी ऑफ लॉ दैट रिलेट्स टू द क्राइम। इट प्रिस्क्राइब द कंडक्ट परसीव्ड एज द थ्रेटनिंग, harmful and otherwise endangering to the property, health, safety and moral welfare of the people, that is called criminal law। तो ये आपका क्रिमिनल लॉ क्या है, आप लोग के लॉ एंट्रेंस का पार्ट है। मतलब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप लोग को मालूम चल जाएगा, मैम ये सब चीज तो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो जानते हैं तो वही तो लॉ आप लोग को पढ़ना है। दूसरा है आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल। पहले हमेशा मैंने एग्जाम्पल को शो किया है, कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोग 6वीं क्लास से पढ़ रहे हैं। प्रियम्बल आप लोग के एनसीईआरटी के सबसे पहले पेज पे होता है, तो वही आप कॉन्स्टिट्यूशन के हमें वही चीज पढ़ना है जो हम लोग स्कूल लेवल में पढ़ते आ रहे हैं, और यही आप लोग का लॉ एंट्रेंस का पार्ट है। चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, आप लोग का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है हर एग्जाम में आता है। तो भाई लॉ एंट्रेंस में भी आजा भाई मेरे साथ। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। हमें पूरा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम मतलब इसको हमें फादर ऑफ लॉ भी कहा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट के बारे में, पीपल के बारे में, राइट एंड ड्यूटी, सब चीज के बारे में, मतलब किसी भी कंट्री का अगर आपको एक तरह से जानना है उस कंट्री के बारे में, सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मिरर इमेज ऑफ दैट कंट्री। और लास्ट आप लोग का है लीगल एप्टीट्यूड। तो लीगल एप्टीट्यूड में सिंपली आप लोग को क्या करना है, जैसे जितने भी छोटे मोटे आप लोग के लीगल टर्म्स होते हैं उसे जानना है, हमें लीगल फैक्ट्स को जानना है। जैसे सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट का जज कौन था, हाई कोर्ट का जज कौन था। देन आप लोग को लीगल टर्म्स, लॉ का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब, ओनरशिप का मतलब। तो ये सब छोटे मोटे चीज हम लोग को लीगल एप्टीट्यूड में जानना है। तो ये सब आप लोगों के 5 सब्जेक्ट्स थे जो कि मैंने आपको डिस्कस किया। आप लोग खुद एनालिसिस करिए, क्या ये सब्जेक्ट्स आप लोग के लिए अननोन है, द आंसर विल बी नो।
तो यही सब्जेक्ट आप लोग का लॉ एंट्रेंस का पार्ट है। अगर आप लोग को ऐसे ही और जानकारी चाहिए तो आप लोग लॉ एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही छोटे मोटे जानकारी जान सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन जानना हो, आपको डाउट्स हो, यू कैन इजिली आस्क इन अ कमेंट बॉक्स।